हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 11 से 20 नवंबर की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पर्सन के लिए? फीलिंग्स और इंटेंशन अपने पर्सन के लिए, अपने पर्सन के लिए, अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। द सन विद द 6 ऑफ पेन। आपको लग रहा है ये वन साइडेड रिलेशनशिप है, मतलब एक तरफा है। आप ही एफर्ट किए जा रहे हैं, आप ही मेहनत किए जा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। कहीं पे अब आपको लगने लगा कि कुछ चीज़, किसी तरह की क्लैरिटी आ रही है सिचुएशन में कि पता नहीं ये वर्क करेगा नहीं करेगा। इस चीज़ की क्लैरिटी आते हुए दिखेगी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट शायद नहीं है इसमें, या फ्यूचर आप नहीं देखते हैं। इस तरह की क्लैरिटी आपके माइंड में आती हुई दिखेगी द सन कार्ड के साथ। और कहीं पे वन साइडेड लग रहा है। पहले आपको बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत हर्ट होता था, लेकिन अब आप धीरे धीरे सिचुएशन को समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, वो जो चिंता, वो जो फिक्र, वो जो लाइक स्ट्रेस था, उसमें अब रहना नहीं चाहते। आप उससे निकलते हुए दिख रहे हैं, और किसी तरह की क्लैरिटी, हैप्पीनेस, कम्युनिकेशन के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं कि आप क्लियर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के अपने पार्टनर के साथ। क्लैरिटी ये है कि शायद ये एक तरफा ही रह गया, या लॉन्ग टर्म मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा। तो ये चीज़ों से पहले आप बहुत परेशान, अब उससे निकलते हुए क्लैरिटी के तरफ, सच्चाई, ट्रूथ को समझते हुए दिखेंगे। लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। अब आप अब भी अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हैं कि ठीक है, जो होना है अब हो जाए। मैं समझ गया हूँ चीज़ों को। मैं अब लॉजिकल प्रैक्टिकल होंगे, और आपको लगेगा कि अब आप चीज़ों को समझते हैं। आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं बस। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। आपको लग रहा है कि पर्सन वन साइडेड है, ये एक तरफा है रिलेशनशिप जो दिख रही है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं रीस। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। एम्प्रेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। पर्सन का फोकस यही है, क्लियर कट है कि वो प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं, लॉजिकल रहना चाहते हैं। उनको अपनी लाइफ में पहले बैलेंस करनी है चीज़ों को, चाहे वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो कुछ, या फिर अगर कोई लीगल बैटल रन कर रहे हैं, उन चीज़ों पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एम्प्रेस, यस, आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, आप बहुत गॉर्जियस ब्यूटीफुल हैं, लेकिन पहले वो अपनी प्रायोरिटीज़ देखना चाहेंगे, इसीलिए लॉजिकल प्रैक्टिकल होंगे। तो जो उनकी लाइफ में प्रॉपर, अगर आप लोगों के बीच दूरियां हैं, कहीं पे आपको लग सकता है 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने से, या साल भर से इश्यूज चल रहे हैं आप लोगों के बीच, तो पर्सन का फोकस मेनली अपने ऊपर है, अपनी ग्रोथ के ऊपर है, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर है। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो। चाहे जो भी सिचुएशन है, चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, पर्सन का मेन फोकस खुद की स्टेबिलिटी है, खुद की ग्रोथ है। अभी आप इनकी प्रायोरिटी में नहीं हैं। ऑल्दो यस, मैं फीलिंग्स देख रही हूँ, लेकिन आप ये लॉजिकल प्रैक्टिकल हैं चीज़ों को लेकर के, लेकिन प्रायोरिटी में आप नहीं हैं। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। अगर मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो पर्सन अपनी फैमिली पे पहले
फोकस करेंगे, उनकी देखेंगे वेलबींग, उसके बाद आपकी आपके साथ के रिश्ते की। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। सेवन ऑफ कप्स। देखिए यस, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है ये। कुछ केसेस में इनके पास अदर ऑप्शन है, कोई एक्स इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर ये मैरिड है, या तो कोई एक्स है पास्ट पर्सन। तो ये यस, कम्युनिकेशन आपकी होगी, पर आप अगर सोच रहे हो कि आप जैसा कम्युनिकेशन चाह रहे हो वो होगा, वो नहीं है। कन्फ्यूजन की कार्ड है, कन्फ्यूजन अभी भी बनी रहेगी। सिक्स ऑफ कप्स है, डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। तो या तो ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो या तो वो कोई एक्स से डील कर रहे हैं, या फिर वो अपनी मैरिड, अगर मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ पे फोकस है। मैं कम्युनिकेशन जहाँ आप लोग जिस पर्सन से अभी प्रेजेंटली डील कर रहे हो वहाँ मैं देख रही हूँ, पर मैं नहीं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दिखेगी इसमें। कन्फ्यूजन सिचुएशन में अभी भी बरकरार रहेगा। थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन के आसार हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। वही है, पर्सन अभी फोकस अपनी अपनी जो ज़रूरतें हैं, प्रैक्टिकल ज़रूरतें हैं या फैमिली है, उन पे फोकस ज़्यादा करते हुए दिखेंगे। इसलिए ये सिचुएशन हो सकता है कि थोड़ी बात हो, लेकिन कन्फ्यूजन ये सब बनी रहेगी। चलिए देखते हैं आउटकम एरीज के रिलेशनशिप की। आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप मिस करेंगे एरीज, लेफ्ट आउट फील करेंगे, अकेला फील करेंगे, एक डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। मैं देख रही हूँ कि या तो अगर आप यंगर पर्सन हैं, आप ही मैसेज से ये मैसेज करेंगे, एक फ्रेंडली मैसेज की टाइप करेंगे। आपको पता है इस सिचुएशन में बहुत अनस्टेबल सिचुएशन है ये, लेकिन एक डीप अट्रैक्शन है पर्सन की तरफ आपका। लवर्स कार्ड है, डीप लव है, डीप कनेक्शन है। कुछ केसेस में ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि आप मैसेज कम्युनिकेशन करेंगे अपनी तरफ से, एक फ्रेंडली तरीके से आप करते हुए दिखेंगे। कुछ केसेस में अगर आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो उसके लिए आप सॉरी अपॉलॉजी भी बोलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सेम एज या यंगर हैं, अगर पर्सन यंगर है और अगर आपको उन्होंने गलत सलत बोला है या आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन में आप वेट करोगे पर्सन की तरफ से एक सॉरी अपॉलॉजी का या एक फ्रेंडली मैसेज का एटलीस्ट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन जो दिख रहा है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ मिसिंग वाली एनर्जीज़ है, मिस करते हुए दिख रहे हैं। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं एरीज, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। हाँ, पर्सन को भी आपके बिना रहना मुश्किल हो रहा है, डिफ़िकल्ट है, इट्स डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट यू, कि आसान नहीं है उनके लिए भी। हाँ, कुछ केसेस में मनी इशू, स्टेबिलिटी इशू, जॉब इशू, करियर इशू के कारण आप लोगों के बीच इश्यूज़ आए हैं जो दिख रही है। एक और कार्ड देखेंगे हम। भले दूर हैं, पास हैं, लेकिन आपके बारे में वो सोचते रहते हैं। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, तो खुद को बेटर करते हुए दिख रहे हैं, खुद के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। और ताकि वो अगर खुद को जब लेवल अप करेंगे तभी वो रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ बेटर कर सकेंगे। तो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ की कार्ड है, तो अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स। सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहे हैं नवंबर महीने में। लास्ट शफल।
कोई पास्ट पर्सन है जो आपसे दूर तो चले गए थे लेकिन पूरी तरह भूल नहीं पाए थे, ये मैं देख रही हूँ। कुछ केसेस में ये हो सकता है आप लोग ने एंगेजमेंट की थी या साथ रहे थे कुछ दिन, वैसा भी एनर्जीज़ है। वो पर्सन वापसी करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके साथ आपको छोड़ करके कहीं गए थे लेकिन पूरी तरह भूल नहीं पाए, इसीलिए वापस आ रहे। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है ये। कोई पाइसिस आते हुए दिख रहे हैं। ये पाइसिस बहुत इंट्यूटिव पर्सन है लेकिन थोड़े मिस्टीरियस है। आपको लगेगा कि ये खुलते नहीं हैं, बोलते नहीं है ज़्यादा, आप इनके बारे में जानते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हुए दिख रहे हैं। कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ऑनलाइन रिलेशनशिप है। ये पर्सन के पास ऑप्शंस हैं लेकिन ये डिसअपॉइंटेड हैं उस लव, जो भी ऑप्शंस है वो खुश नहीं है उससे। तो ये न्यू सिचुएशंस में, नए फ्रेंडशिप्स, नई रिलेशनशिप्स के लिए ओपन होते हुए दिख रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी बातचीत होगी एक बार ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।